दोस्तों Infinix Smart 4 Plus ये वाला जो फोन है ना, काफी दिन से टीज किया जा रहा था फ्लिपकार्ट पे। फाइनली आज ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है और एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, सारे फीचर्स के बारे में, कैसा होने वाला है ये फोन और किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं अपन 170 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करें भाई फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर देखने में तो प्लास्टिक लग रहा है, लेकिन जो इन्फिनिक्स का लैंडिंग पेज है ना, वहां पर थोड़ी सी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। वहां पर लिखा हुआ है 2.5D यूनिबॉडी ग्लास डिजाइन। तो भाई यूनिबॉडी ग्लास का मतलब ये हुआ कि भाई पूरी तरीके से ग्लास से बना हुआ है, लेकिन ये फोन पूरी तरीके से ग्लास से नहीं बना हुआ है। फ्रंट में आपको 2.5D ग्लास मिलता है, रियर आपको यहाँ पर जो बैक मिलता है वो आपको मिलता है प्लास्टिक बैक के साथ में। उसी के साथ में बात कर ले डिजाइन की, तो जेम कट डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 2-3 अलग अलग कलर्स में फोन लॉन्च हुआ है, अच्छे लग रहे हैं कलर्स, जेम कट डिजाइन अच्छा लगता है। टॉप लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल शेप में यहाँ पर कैमरा सेटअप मिल रहा है, जहां पर 3 खड्डे आपको एक तरफ मिल रहे हैं, साइड में आपको यहाँ पर एलईडी फ्लैश देखने के लिए मिल रहा है। और बात कर ले फ्रंट में, तो यहाँ पर आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन की बात करेंगे तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी बिल्ड एंड डिजाइन यहाँ पर आपको मिल रही है। डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 6.82 इंचेस का बड़ा सारा सिनेमैटिक डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स इसको सिनेमैटिक डिस्प्ले बोलता है, और भाई इतना बड़ा है तो वो एक्चुअल में सिनेमैटिक हो ही गया, मतलब आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा। लेकिन यहां पर आपको HD प्लस रेजोल्यूशन मिलेगा, मतलब 720 पिक्सल्स वाला डिस्प्ले मिलता है। IPS LCD पैनल यहां पर आपको मिलता है। 20.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, मतलब टॉल डिस्प्ले है। उसी के साथ में 480 निट्स की ब्राइटनेस यहां पर देखने को मिलेगी, ऐसा कंपनी बोल रही है। तो भाई ब्राइट डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलती है। ओवरऑल डिस्प्ले यहां पर अच्छा दिया गया है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए यहां पर दिया गया है MediaTek Helio A25 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है भाई जनवरी फरवरी में लॉन्च हुआ है, 2020 में ही लॉन्च हुआ है। एंट्री लेवल का प्रोसेसर है और P22 से थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है प्रोसेसर, मतलब P22 के बराबर का भी नहीं है। यहां पर अगर हम बात करें इस प्रोसेसर की पीक क्लॉक स्पीड की, तो 1.8 गीगाहर्ट्ज की यहां पर पीक क्लॉक स्पीड आपको मिलती है। 12 nm पर बना हुआ प्रोसेसर है, और साथ ही में IMG PowerVR GE8320 GPU यहां पर मिलता है 650 गीगाहर्ट्ज पर, सिर्फ 650 मेगाहर्ट्ज पर इसको क्लॉक किया गया है। और भाई ये वही वाला GPU है जो आपको P22, P35, G35, G25 इन सभी के अंदर देखने को मिलता है। तो भाई GPU यहां पर आपको ठीक मिलता है। डे टू डे के काम इससे हो जाएंगे आपके। गेमिंग के बारे में आप सोचना भी मत, गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस एंट्री लेवल फोन के हिसाब से आपको डिसेंट मिलेगा। कैमरास की बात करते हैं भाई, कैमरा यहां पर मिलता है आपको 2 पीछे की तरफ। आप देखोगे तो खड्डे 3 दिख रहे हैं यहां पर, लेकिन कैमरास उसमें 2 ही लगाए गए हैं। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगाया गया है और VGA कैमरा लगाया गया है डेप्थ सेंसिंग के लिए। तो यहां पर ये कटौती क्यों करी गई है, ये चीज समझ में नहीं आई भाई। VGA कैमरा तो इन्फिनिक्स लो लाइट सेंसर दिया करता था भाई, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री आता था। यहां पर डेप्थ सेंसर में ही VGA लगा दिया है, और भाई लो लाइट भी यहां से गायब कर दिया। तो एक एवरेज सा यहां पर आपको कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, बोके मोड आपको मिल जाएगा, HDR का सपोर्ट मिल जाएगा। ये सारी चीजें तो आपको मिल जाती है कैमरास के साथ में, लेकिन 2 कैमरास पीछे की तरफ, 1 कैमरा आपको आगे की तरफ मिलता है। दोनों कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। कैमरा मॉड्यूल इसका ठीक मिलता है आपको। सबसे जो तगड़ी चीज है इस फोन के बारे में वो है इसकी बैटरी, मतलब इस प्राइस पॉइंट पर इतनी बड़ी बैटरी देना भाई ये काफी अच्छी बात है। 6000 mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है, तो भाई बैटरी बैकअप तो इस फोन का काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। फिर साथ में HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, तो बैटरी थोड़ी सी और ज्यादा परफॉर्म कर जाएगी। और भाई यहां पर अगर बात करें चार्जिंग टेक्निक की, तो वहां पर आपको 10 वॉट की चार्जिंग ही देखने को मिलती है। माइक्रो USB का यहां पर आपको सपोर्ट मिलता है। तो भाई इसको चार्ज करने में आपको टाइम तो लगेगा थोड़ा, मतलब ये मान लो कि 3-3.5 घंटे लगेंगे इसको चार्ज करने में, लेकिन अगर एक बार आपने चार्ज कर लिया तो भाई फिर चलती जाएगी बैटरी, मतलब मजा आ जाएगा। बैटरी बैकअप में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। 3.5 mm जैक इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। Android 10 के ऊपर आपको फोन मिलेगा। XOS 6.2 का सपोर्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ में बात कर लें तो डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट आपको मिल जाएगा, जिसमें अगर आप कार्ड घुसड़ देते हैं तो मैक्सिमम उसको आप 256 GB की हार्ड डिस्क बना सकते हैं। तो यहां पर यह चीज भी काफी अच्छी है कि डेडिकेटेड माइक्रो SD के लिए आपको स्लॉट मिलता है। 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड आप इसमें लगा
सकते हो। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट की, तो जो 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया है 7,999 रुपए। अब भाई यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा भाई ऐसा मतलब मिक्स्ड सी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर क्या ये फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस पॉइंट मेरे को इसका थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। लेकिन जब दूसरी तरफ दूसरी कंपनीज भी यहाँ पर प्राइस पॉइंट बढ़ाती जा रही है तो भाई ऑब्वियस है कि इन्फिनिक्स भी प्राइस पॉइंट बढ़ाएगा, जो कि उसको नहीं बढ़ाना चाहिए था। अगर इसको कम में लॉन्च कर देता तो भाई काफी तगड़ा फोन हो जाता। लेकिन अभी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे विचार में भाई इस फोन की तरफ ना जाओ तो ही बेटर रहेगा, दूसरे ऑप्शंस की तरफ देख लो। मतलब 100-500 रुपए और अगर आप मिलाओगे ना उसके अंदर तो आपको और अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से या इस फोन के कंपैरिजन में। तो भाई मेरे हिसाब से ये फोन अभी तो लेने लायक नहीं है। अगर इसका प्राइस कम हो जाता है, मतलब 6,500-7,000 तक भी हो जाता है तो एक बार आप इसकी तरफ देख सकते हो। लेकिन 8,000 के प्राइस पॉइंट में मेरे को थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है फोन। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से क्या लगता है आपको, प्राइस पॉइंट जस्टिफाई होता है या नहीं होता है। कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।